हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ 3 न्यू प्लान अंडर द डिजिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कैटर द पोस्ट पैंडेमिक हेल्थ नीड्स ऑफ अ पीपल। सो कौन से यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ये प्लान लॉन्च किया है, किस चीज के लिए, अंडर द डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द गो डिजिट जर्नल इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इन्होंने जो है 3 टाइप के प्लान लॉन्च किए हैं। कौन कौन से प्लान है? Digit Double Wallet Plan, next is Digit Infinity Wallet Plan and third is Digit Worldwide Treatment Plan। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों प्लान के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन से 3 प्लान इन्होंने लॉन्च किए हैं। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका? इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु। ठीक है, और कब इसे स्टैब्लिश किया गया था? 2016 में से स्टैब्लिश किया गया था। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 द गवर्नर ऑफ विच सेंट्रल बैंक इज नेम्ड एज अ गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय द सेंट्रल बैंकिंग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आरबीआई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब आरबीआई के जो आपके गवर्नर हैं, कौन है आरबीआई के गवर्नर? इनका नाम है शक्तिकांता दास। ठीक है, जो हमारे 25th आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का। अब इससे पहले 2015 में ये अवार्ड दिया गया था रघुराम राजन को। ठीक है, रघुराम राजन जो हमारे 23rd आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, पूछा जा सकता है आपको। अब यहाँ पे जो ये अवार्ड था आपका, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, इसका कौन सा एडिशन था? तो ये आपका था 10th एडिशन, ये भी पूछा जा सकता है। साथ में जो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन है, इन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज ऑनर्ड विद द 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स एट द इनॉग्रल पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी समिट हेल्ड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये इंडियन सिटी है आपकी बेंगलुरु। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और इसके साथ साथ बाकी कंट्रीज की कौन कौन सी सिटीज को ये अवार्ड दिया गया है? तो यूरोगे के आपकी मेंटोविडो, ठीक है, मैक्सिको सिटी ऑफ मैक्सिको, वैंकोवर ऑफ कनाडा एंड एथेंस ऑफ ग्रीस। ठीक है, इन सभी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडिया केआर पर्वते अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तजाकिस्तान। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या चीज नोट करनी है, दैट इज केआर पर्वते सर्व्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्री डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन टर्की। ठीक है, नेक्स्ट इज country director for world food program in Liberia and deputy country director of world food program in Afghanistan। तो ये भी इन्होंने सर्व किया है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस वॉज ऑब्जर्व ऑन डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन 5th ऑफ मार्च। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज पार्टनर्ड विद विच स्टेट्स गवर्नमेंट टू लॉन्च को ब्रांडेड डेबिट कार्ड फॉर पदुमई पेन स्कीम। बेसिकली ये जो आपकी स्कीम है, ये हायर एजुकेशन अश्योरेंस स्कीम है, जिसमें जो 6 to 12th क्लास की लड़कियां होती हैं, ठीक है, 6 to 12th क्लास की जो गर्ल्स होती हैं, उनको यहाँ पे 1000 रुपीज जो है वो दिया जाता है। ठीक है, हर मंथ उन्हें 1000 रुपीज दिया जाता है और ये रुपीज उन्हें तब तक दिया जाएगा जब तक वो अंडर ग्रेजुएट होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब ये स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? तो इसे सितंबर 2022 में जो है लॉन्च किया गया था बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सिल्कवॉर्म इंश्योरेंस स्कीम इज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब उत्तराखंड के जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है गणेश जोशी, उनके द्वारा इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या नाम है इनका? गणेश जोशी। अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट और मैनेज कौन करेगा? सरल कृषि बीमा। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। साथ में ही यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, यहाँ से 200
जो सीरीकल्चरिस्ट होंगे उन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंश्योर किया जाएगा, और ये इंश्योरेंस कौन करेगा? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज AIC ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर स्किलिंग ऑफ अ रूरल यूथ एंड एम्पावरिंग वुमेन अंडर दी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। अब ये जो MOU है कितने साल के लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च फॉर द 3 years। अब 3 साल यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू द रूरल पुअर यूथ एंड द वुमेन्स। इनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किस सेक्टर में? आयुष हेल्थ सेक्टर, आयुष हेल्थ केयर सिस्टम अंडर दी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, जिसे आपका 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल लायन एट 2047 अ विजन फॉर अमृतकाल बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर द गुजरात गवर्नमेंट, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ सुटेबल लोकेशन फॉर रिलोकेटिंग द एशियाटिक लायंस फ्रॉम द गिर नेशनल पार्क? तो यहाँ पे बेसिकली 40 अडल्ट एंड सब अडल्ट एशियाटिक लायन को रिलोकेट करने की बात की जा रही है। तो कहाँ पे रिलोकेशन किया जाएगा? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपका गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे इनिशियली प्रपोजल दिया गया था कुनाव नेशनल पार्क का, कि जो मध्य प्रदेश में कुनाव नेशनल पार्क है वहाँ पे आप जो है इन्हें शिफ्ट कर दो या रिलोकेट कर दो, बट गुजरात गवर्नमेंट ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज, बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो क्लाइमेट है दोनों स्टेट का वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो सकती है जो लायंस है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मना कर दिया गया था, इसलिए बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चुना गया है यहाँ पे। ठीक है, अब जो कुनाव नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो कुनाव नेशनल पार्क में लास्ट ईयर 8 चीता जो नाइजीरिया से लाए गए थे वो वहाँ पे रिलीज किए गए थे, और अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ फरवरी 12 जो साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए थे वो भी रिलीज किए गए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कुनाव नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द 3rd एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 हेल्ड इन गुआम डैश। तो ये आपकी हेल्ड हुई थी USA में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया के साथ साथ बाकी कौन सी कंट्रीज यहाँ पे जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? एक आपकी हो जाएगी साउथ कोरिया, ठीक है, नेक्स्ट इज जापान, एंड थर्ड कंट्री आपकी है कनाडा। तो इंडिया, USA, साउथ कोरिया, जापान एंड कनाडा ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन। सो नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है हम 16 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इस जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1995 में। ठीक है, अब ये एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो था, पोलियो को कंट्री से हटाने का जो प्रोग्राम था उसके तहत इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब पोलियो की बात हो ही रही है, तो इंडिया जो है पोलियो फ्री कंट्री कब बना था? तो ये पता होना चाहिए, तो 2014 में बना था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च UPI सर्विसेज इन एसोसिएशन विद NPCI फॉर इट्स यूजर? तो यहाँ पे आपका जो ये प्लेटफॉर्म है इसका नाम है ओमनी कार्ड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओमनी कार्ड ने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है UPI सर्विसेज अपने यूजर्स के लिए। ठीक है, अब ओमनी कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, the SEBI has approved how many days relaxation to all registrars to an issue and share transfer agent, that is RTAs, to comply with the enhanced responsibilities। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितने डेज का रिलैक्सेशन दिया गया है? तो 60 डेज का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, as per the rating agency CRISIL annual growth forecast, India's GDP growth is projected to dash for financial year 2024। So इन्होंने यहाँ पे जो है GDP की प्रोजेक्शन कितना दिया है? इट इज 6%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Now next question is, which bank was honored with the Innovation in Consumer Tech Award at 13th edition of AG's Graham Bell Award for its banking app? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे इनकी ऐप का नाम क्या है? हेलो उज्जीवन ऐप। ठीक है, कौन सी ऐप है? हेलो उज्जीवन ऐप, जो इंडिया की फर्स्ट विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप है, जिसे 8 रीजनल लैंग्वेजेस में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, ये बेसिकली 8 रीजनल लैंग्वेज में आपको अवेलेबल कराई गई है बाय द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, बेसिकली जो ये अवार्ड है इसको सपोर्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग एंड स्किल इंडिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके MD and CEO पता होने चाहिए। इनका नाम क्या है? इटीरा दिविस, और हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
द गियानी इन्फेंटियो री-इलेक्टेड एज अ फीफा प्रेसिडेंट फॉर थर्ड टाइम, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड? तो फीफा का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका है स्विट्जरलैंड में, ज़ूरिच स्विट्जरलैंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी अपॉइंटेड के कृतिवसन एज इट्स एमडी एंड सीईओ? तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली इन्हें एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है के कृतिवसन को? तो आंसर आपका हो जाएगा टीसीएस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। टीसीएस के जो आपके ओल्ड आपके एमडी एंड सीईओ थे जिनका नाम था राजेश गोपीनाथन, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया था, जिनकी जगह अपॉइंट किसे किया गया है? के कृतिवसन को। ठीक है, मैं इनका नाम लिख देती हूँ, क्या नाम है इनका? राजेश गोपीनाथन। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है टीसीएस का? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर द न्यू बुक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? सो ये बुक लिखी गई है रचना बिस्वात रावत ने। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रचना बिस्वत रावत। अब जो ये बुक लिखी है इन्होंने विपिन रावत जी पे, ये कौन थे? ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू फाइट इस्लामोफोबिया। तो ये जो आपका डे था, ये इसका फर्स्ट एडिशन जो है इस बार हमने सेलिब्रेट किया था 2023 में। ठीक है, कौन से दिन में? तो 15 मार्च को इसे हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस 7 PM मित्र पार्क साइट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट आपके जो है इस लिस्ट में आते हैं, वेयरएज पंजाब जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। वेयरएज बाकी आपके 7 स्टेट्स कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज याद रखना है। साथ में ही यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट जो है अप टू कितने करोड़ का दिया है? 500 करोड़ का पर पार्क के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट दिया गया है अप टू ₹300 करोड़ पर पार्क टू इंसेंटिवाइज स्पीडी इंप्लीमेंटेशन, ताकि इन्हें जल्दी से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली इन मार्च द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड द लिस्टिंग ऑफ विच कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वाया IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाय द पार्ट स्केल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज इट इज द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है प्रदीप कुमार दास। ठीक है, क्या नाम है? प्रदीप कुमार दास। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द इंडियन पोस्ट साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिस्टिक एग्रीगेटर फर्म्स टू हेल्प MSME एंड एनहांस लास्ट माइल ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा शिप रॉकेट और पीकर के साथ ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। नाउ नेक्स्ट इज Ministry of Steel signed 57 MOU with 27 companies under the PLI scheme for specialty steel. Who is the world's लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री? सो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो बेसिकली लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वर्ल्ड में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज चाइना। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आता है इंडिया। ठीक है, वेयरएज इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है बहुत सारा स्टील, स्टिल ये इंपोर्ट करता है बाहर की कंट्री से। अब जैसे जो इलेक्ट्रिकल स्टील होता है जो बेसिकली आपका ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में काम आता है, ये हम जो है या इंडिया जो है ये एक्सपोर्ट करता है 2 कंट्री से। कौन सी 2 कंट्री है? एक आपकी हो गई जापान और दूसरी है आपकी साउथ कोरिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ ये नोट करना है कि इस बार जो बजट निकला था, ठीक है, बजट जो रिलीज किया गया था, उसमें यहाँ पे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? आंसर आपका यहाँ हो जाएगा 10 लाख करोड़ का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द काशी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन एट द मीटिंग ऑफ SCO हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन इन वाराणसी यूपी। कहाँ पे मीटिंग हुई थी? वाराणसी यूपी में। द नेक्स्ट SCO हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग विल बी हेल्ड इन। सो जो अगली मीटिंग आपकी होएगी वो कहाँ पे होएगी? तो 2024 में ये मीटिंग आपकी होएगी। ठीक है, कहाँ पे होएगी? तो कजाकिस्तान में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन। सो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 6 मार्च को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो है 121st बर्थ एनिवर्सरी थी प्रोफेसर महादेवा लाल श्रॉफ की। ठीक है, इनका नाम क्या है? प्रोफेसर महादेवा
लाल श्रॉफ की, जो बेसिकली फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन भी बोला जाता है जिनको, ठीक है, ही इज अ फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है। Now next question is, which of the following Indian destinations was listed among the Times Top 50 World's Greatest Place of 2023? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एक तो लद्दाख और दूसरी आपकी यहाँ पे डेस्टिनेशन है मयूरभंज ऑफ उड़ीसा। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब इन्हें यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया गया है? बिकॉज ऑफ देयर रेयर टाइगर्स एंड एंशिएंट टेम्पल्स एंड एडवेंचर्स एंड ईट्स, ठीक है। तो इस कारणों की वजह से इन्हें जो है इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें 2022 की, ठीक है, जो 2022 का आपका यहाँ पे टॉप 50 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस जो रिलीज किया गया था, उसमें भी दो इंडिया की जो है डेस्टिनेशन थी। एक आपका अहमदाबाद था, ठीक है, अहमदाबाद ऑफ गुजरात, ठीक है, और दूसरी आपका डेस्टिनेशन या आप दूसरा स्टेट बोल सकते हो, इट वाज द केरला, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वीए टेक वैग लिमिटेड इंडियन फर्म वन एंड डैश प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन बांग्लादेश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट है कितने करोड़ का? ₹800 करोड़ का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो ये आपकी फर्म है, जो इंडियन फर्म है, बेसिकली ये बनाएगी और ऑपरेट करेगी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 200 मिलियन लीटर्स पर डे, और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इन ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जी कृष्णा कुमार इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। बीपीसीएल के ये जो है अभी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है। अगर हम बात करें, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? अरुण कुमार सिंह को, ठीक है। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार सिंह, ठीक है। Now next is, who is appointed as a new MD and CEO of Invest India? So इन्हें यहाँ पे MD and CEO कौन बने हैं इन्वेस्ट इंडिया के? तो इनका नाम है मनमीत के नंदा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनमीत के नंदा को जो है अपॉइंट किया गया है एज MD and CEO। और इन्होंने, या आप बोल सकते हैं इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो थे दीपक बागला थे, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया था, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनमीत के नंदा इज अपॉइंटेड एज अ MD and CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी टू टेक ओवर एज अ CEO ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इन जून 2023। तो इनका नाम क्या है? जो रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए हैं, या बोल सकते हो इलेक्ट किए गए हैं एज अ CEO, इनका नाम है अनूप बागची, जो एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी करंटली बात करें तो कौन है CEO? इनका नाम है NS खन्ना, जिनका जो टेन्योर है जून में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था गारंटीड इनकम प्लान, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था? ICICI प्रू गोल्ड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 18 मार्च को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कौन सा एडिशन था? इट वाज द 6th एडिशन, ठीक है। ये चीज आती है। साथ में अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम आपकी थी क्रिएटिव इनोवेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च जर्नी जन पोर्टल फॉर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था झारखंड ने। झारखंड के जो CM है आपके हेमंत सोरेन, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? झारखंड के गवर्नर अभी चेंज हुए थे, ठीक है। कौन है झारखंड के गवर्नर? तो इनका नाम है CP राधाकृष्णन, ठीक है। क्या नाम है इनका? CP राधाकृष्णन, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in March PM नरेंद्र मोदी inaugurates Global Millets Conference 2023 in New Delhi, Delhi, which was organized by the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority APEDA. The APEDA comes under which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है मिलेट्स को क्या बोलता है? श्री अन्ना, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ठीक है, ड्यूरिंग द श्री अन्ना फॉर कॉर्पोरेशन बिटवीन द 2023 टू 2027। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बिकम द फर्स्ट ग्रीन को सर्टिफाइड माइन? तो यहाँ पे बेसिकली जो ये ग्रीन को सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन है, या बोल सकते हो ग्रीन को रेटिंग है। बेसिकली इस सर्टिफिकेशन में जो कंपनी होती है उसे इवेल्युएट किया जाता है कि जो वो काम कर रही है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं। अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है देन इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो रामपुरा अगुचा माइन है और जवर ग्रुप है, इन दोनों को ही यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया है ग्रीन
को सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी। अब जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका उदयपुर में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ बोट कंपनी। सो रिसेंटली जो बोट कंपनी है, इन्होंने अपने चेयरमैन एंड एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए थे। तो चेयरमैन कौन है, इनका नाम है विवेक गंभीर, और एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं समीर मेहता को। ठीक है, ये चीज याद रखना है, एमडी एंड सीईओ। Now next आपका क्वेश्चन है, which company has received India's first Bureau of Indian Standard, that is BIS license to produce India's first fire resistant steel at its rail mill and special profile mill in रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे BIS की तरफ से लाइसेंस जो है वो दिया गया है, किस चीज का, इंडिया का पहला फर्स्ट फायर रेसिस्टेंट स्टील का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इट इज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो बेसिकली ये फायर रेसिस्टेंट स्टील है, इसे मतलब इसे यूज किया जा सकेगा जो ब्रिजेस होते हैं या आपके मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि फायर रेसिस्टेंट है तो काफी काम आने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, दैट इज जो फायर रेसिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर है, इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा एज पर दी जो BIS का ग्रेड है, दैट इज BIS 15103। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये ग्रेड है जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी फायर रेसिस्टेंट स्टील की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल कमीशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, दैट इज GCEW रिपोर्ट, फूड सप्लाई इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब विल बी डाउन बाय एटलीस्ट 6% बाय द ईयर डैश। सो कौन से ईयर तक ये जो है 6% कम हो जाएगी, तो आंसर आपका आपका यहाँ पे हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये रिपोर्ट कौन सी थी, इस रिपोर्ट का नाम था द व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस, ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर फेज 1 रिव्यू एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया था जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है वो कौन सी कंट्रीज पे पड़ेगा, दो कंट्रीज हैं, एक आपकी है चाइना जिसमें सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ने वाला है फूड सप्लाई का, साथ में ही दूसरी है आपकी साउथ अमेरिका। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसके साथ साथ इंडिया से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। जैसे पहला आपका यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साउथ अमेरिका। ठीक है, हाँ, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के यहाँ पे बात की गई है बेस्ट केस सिनेरियो की। अगर बेस्ट केस सिनेरियो होता है, इन दैट केस यहाँ पे 6.52% फॉल होएगा फूड सप्लाई का, वेयरएज अगर वर्स्ट सिनेरियो की बात करें तो 16.1% का यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो देखा जा सकता है, जहाँ पे फूड सप्लाई जो है इतनी गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी की बात की गई है इंडिया में, जो आपकी है 1100 से 1197 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे डिमांड कितनी बड़ी है, 2010 की अगर हम बात करें। ठीक है, 2010 में डिमांड कितनी थी, 550 से 710 आपकी BCM की थी, वेयरएज अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2050 तक ये कितनी बढ़ जाएगी, 900 से 1400 BCM तक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, नोट कर लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द RBI हैज अप्रूव्ड ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द नेशनल करेंसीज वाया स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, हमने पहले भी बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे आपका ये जो है फॉरेन बैंक है, ठीक है, इस फॉरेन बैंक ने इंडिया के जैसे SBI मान लो, SBI के बैंक में जो है एक अकाउंट ओपन करा लिया है ताकि ये इंडिया में ट्रेड कर सके इंडियन रुपीज में। ठीक है, तो ये अकाउंट क्या कहलाया जाएगा, इसे हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि RBI ने रिसेंटली अप्रूव किया है ट्रेडिंग इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, इन दी नेशनल करेंसी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज दी तंजानिया। ठीक है, तंजानिया देश है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज याद रखनी है। साथ में ही अभी रिसेंटली RBI ने ग्रांट किया है परमिशन फॉर द बैंक्स फ्रॉम 18 नेशन टू ट्रेड इन इंडियन रुपीज। ठीक है, कौन कौन से ये देश हैं, तंजानिया, केनिया, युगांडा, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेल्स एंड सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपके 18 नेशन है जिन्हें रिसेंटली RBI ने परमिशन दी है ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपीज में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की बात हो रही है। इन इट्स लेटेस्ट इंटरिम आउटलुक रिपोर्ट टाइटल फ्रेजाइल रिकवरी हैज इंक्रीज्ड इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया बाय 20 बेसिस पॉइंट्स टू डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात हो रही है। पहले इन्होंने जो है प्रोजेक्शन दी थी वो थी आपकी 5.7% की, अब यहाँ पे इसे इंक्रीज करके इन्होंने कितना कर दिया है, इट इज 5.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये चीज याद रखनी है।
Now next is the Income Tax Department has launched AIS app for taxpayers. What does I stands for in AIS? तो AIS का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट. ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेयर आई स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ऐप है, इसके ऐप के थ्रू आप देख सकते हो कि आपका कितना टैक्सेस कट रहे हैं या आपका TDS कितना कट रहा है. ये सारी चीजें आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हो. ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.